कहता है कि राम काज में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और राम काज की बाधा को दूर करना चाहिए। कितने समय से है, उनकी दुकान किस तरह की है, उनकी दुकान का पेपर कैसा। आरोप ये भी लग रहा है कि जितना एरिया है उससे ज्यादा प्रशासन गिरा दे रहा है उनका घर मकान। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ व्यापारी नेता व्यापारियों को भड़काने और बलगलाने का काम। मानक के अनुरूप मुआवजे से उनका भला नहीं हो रहा है, उसके बाद आप क्या करेंगे? पारदर्शी तरीके से उनको दुकानों का अलॉटमेंट किया जाएगा, उनको मार्केट बसाई जाएगी। बाबा तो भेज रहे हैं पैसा, लेकिन यहाँ अधिकारी नहीं दे रहे हैं। मामला एक लेखपाल का भी आया भी है, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, चौड़ीकरण का जो मुद्दा है ये वास्तव में अयोध्या के लिए बहुत विशेष बात है। एक लंबे समय से अयोध्या में जो हमारे व्यापारी दुकान कर रहे थे, अपना प्रतिष्ठान चला रहे थे, चौड़ीकरण में उनकी दुकानें जा रही हैं, उनके मकान भी जा रहे हैं। निश्चित रूप से अयोध्या के विकास के लिए यह कार्य आवश्यक था। व्यापारी बंधु भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से उनका धन्यवाद भी करता हूँ। जहाँ तक बात मुआवजे की है, तो निश्चित रूप से व्यापारियों ने जो अपना फीडबैक दिया है, उनकी दुकानें कितने समय से हैं, उनकी दुकान किस तरह की है, उनकी दुकान का पेपर कैसा है, उनकी दुकान का स्वामित्व कैसा है, इस आधार पर ही तहसील, पीडब्ल्यूडी और जितने सरकारी महकमे इसमें लगे हैं वो उसके मुआवजे का निर्धारण कर रहे हैं। जहां भी कोई समस्या आ रही है, अधिकारीगण जो 10 टीमें लगी हुई हैं वो उसका निराकरण भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं अपने अयोध्या के अयोध्या वासियों से और व्यापारी बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि जहां भी उनको मुआवजे को लेकर के दिक्कतें महसूस हो रही हैं, जो उचित मुआवजा है, जो जायज़ चीज़ें हैं, वो निश्चित रूप से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार पूरा कर रही है। वो हम सबको भी बता सकते हैं, पार्टी में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, सरकार में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और निश्चित रूप से त्वरित रूप से उनके मुआवजे की व्यवस्था की जाएगी और उनके समस्या का निदान किया जाएगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में व्यापारी शिकायत दर्ज करा रहे हैं आपसे, सरकार से, योगी जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि जो मुआवजे का रेट है, साथ ही साथ कितना एरिया उनका जा रहा है और कहां उनको विस्थापित किया जाएगा, ये एकदम ओपन कर दिया जाए, हर कोई देख सके इस चीज को। देखिए, बहुत शीघ्रता से जहां भी मार्केट बनाई जा रही है, अयोध्या में 3 स्थानों पर मार्केट बनाए जा रहे हैं, उनका काम बहुत तेजी से चल रहा है। अयोध्या के व्यापारी भी इसको जान रहे हैं, व्यापारी बंधु अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके लिए ही दुकानें बनाई जा रही हैं। पारदर्शी तरीके से उनको दुकानों का अलॉटमेंट किया जाएगा, उनको मार्केट बसाई जाएगी और पूरी अयोध्या वासी उस मार्केट में खरीदारी करेंगे। अयोध्या खुशहाल होगी, ऐसा मेरी प्रभु श्री राम लला से कामना है। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यापारियों ने यदि शिकायतें दर्ज कराई हैं तो उनकी शिकायतों का निवारण आवश्यक रूप से होगा। चूंकि इस कार्य में देर हो रहा था, लेट हो रहा था, इसके कारण से तेजी से यह काम शुरू करने के कारण आज आपको यह स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो कब तक व्यापारी उम्मीद करें कि ये सारी चीजें सबके सामने होंगी? कितना मुआवजा दिया जाएगा, कहाँ स्थापित किया जाएगा और साथ ही साथ कितना एरिया उनका जाएगा? क्योंकि आरोप ये भी लग रहा है कि जितना एरिया है उससे ज्यादा प्रशासन गिरा दे रहा है उनका घर मकान दुकान। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सड़क के दोनों तरफ जितनी भी सरकारी जमीनें हैं, सरकारी जमीनों पर जो निर्माण था, उस निर्माण में निर्माण का हमें लगता है कि पैसा सरकार दे रही है। इसके अतिरिक्त भी व्यापारियों की यदि कोई समस्या है कि मानक से ज़्यादा लिया जा रहा है या मानक से कम मुआवजा दिया जा रहा है, तो इन सभी विषयों की शिकायतें वो उचित फोरम पर व्यापारी कर रहे हैं। डेली हम लोग उसको मॉनिटरिंग भी उसकी कर रहे हैं और एडीएम प्रशासन जो इस काम में लगे हैं उनसे हम लोगों की बातचीत भी होती रहती है। तो मुझे लगता है कहीं इस प्रकार की कोई विशेष बात नहीं शेष रह गई है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि राजनीति एक ऐसा विषय है कि विपक्ष इस पर सत्ता पक्ष को सदैव से घेरने का काम करता है। समाजवादी पार्टी के स्थानीय स्तर के नेता, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ व्यापारी नेता व्यापारियों को भड़काने और बलगलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, व्यापारियों के हित की सरकार है या मैं कहूं कि व्यापारियों की ही सरकार है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, वह बार बार ये कह रही है
कि हम उचित मुआवजा देकर ही लोगों को विस्थापित करेंगे, और जो विस्थापित होगा वो पुनर्स्थापित भी होगा। ये हमारी सरकार का संकल्प है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अयोध्या के व्यापारी बंधुओं को यह बताना भी चाहता हूं कि आने वाले 3-4 दिनों के बाद 26-27 तारीख में माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर जी और हम सभी लोग बैठ करके व्यापारियों से बातचीत करके जो समस्याएं अभी उनकी बची हैं उन समस्याओं पर भी हम लोग ध्यान आकर्षण करने वाले हैं। और निश्चित रूप से यदि आवश्यकता होगी तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर हम सब इन समस्याओं का निदान कराएंगे और शीघ्र, अतिशीघ्र जो दुकानें बन रही हैं, जैसे दुकानों का निर्माण कार्य पूरा होगा, व्यापारी बंधुओं को उसमें स्थापित किया जाएगा। मेरा सबसे आखिरी, सबसे महत्वपूर्ण और व्यापारियों के मन का सवाल है कि आपने कहा मानक के अनुरूप उनको मुआवजा बस इतना ही मिल रहा है कि जो ढहाया जा रहा, जो ध्वस्ती करोड़ रहा, उसका मलबा ही उठाया जा सके। व्यापारी वर्षों से यहाँ पे स्थापित थे, वो भी अपने रामलला के मंदिर बनने का इंतजार कर रहे थे कि भगवान रामलला का मंदिर बनेगा, हमारा भी दिन बहुरेगा। अगर मानक के अनुरूप मुआवजे से उनका भला नहीं हो रहा है, उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, मानक के अनुरूप यदि मुआवजे से उनका भला नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में वो जहां भी दुकान करेंगे पूरी अयोध्या में, आप ये जानते हैं कि अयोध्या में यात्रियों की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अनेक प्रांतों से, अनेक राष्ट्रों से लोग यहाँ आ रहे हैं। अयोध्या का व्यापार बढ़ने वाला है, अयोध्या जगमगाने वाली है और निश्चित रूप से इसका सीधा फायदा अगर किसी को मिलेगा, पहला फायदा मिलेगा तो अयोध्या के हमारे व्यापारी बंधुओं को मिलेगा। अभी थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूर आवश्यकता है और मुझे लगता है कि यह धैर्य रहेगा तो आने वाले समय में अयोध्या का व्यापार बहुत खुशहाल होगा और किसी बड़ी बाजार, बड़ी मार्केट और बड़ी मॉल के अपेक्षा अयोध्या के आम व्यापारियों के व्यापार में बहुत वृद्धि होने वाली है। निश्चित रूप से ऐसा हम समझ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और एक सवाल चाहे विपक्ष उठा रहा हो, चाहे साधु संत उठा रहे हो, चाहे अयोध्या का आम जनमानस उठा रहा हो, पौराणिकता को ध्वस्त करके जो नवीनीकरण हो रहा है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, इस पर भी आपका जवाब चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राम की है, राम अयोध्या के हैं और इससे बड़ी पौराणिकता और क्या होगी कि जहां हमारे विष्णु अवतार भगवान श्री राम ने जन्म लिया है, उस अयोध्या में उनका भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है और उनके मंदिर को बनाए जाने के लिए कालांतर में जो भवन निर्मित हुए, मकान निर्मित हुए, कुछ एक मंदिर और कुछ दूसरे भी धर्मस्थल निर्मित हुए, यदि उनको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, उनको वहां से हटाया जा रहा है, तो मुझे लगता है इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से रामलला जो हमारे आराध्य हैं, जो कोटि कोटि हिंदू जनमानस के आराध्य हैं, पूज्य हैं, उनके मंदिर के निर्माण के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा और निश्चित रूप से सहयोग भी करना होगा। सहयोग के साथ ही भगवान राम का मंदिर दिव्य और भव्य बने, ऐसी मेरी कामना है। अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष जी, आपसे एक आखिरी सवाल। राम जन्मभूमि के कुछ एरिया में उसका कुछ एक रेडियस है, उसमें एक रंग, और एक रंग योगी जी का कौन सा है ये किसी से छिपा नहीं है, तो क्या उसके अंतर्गत आने वाली मस्जिदें और मजारों का भी रंग वही हो जाएगा? भगवा? अभी इस पर कुछ कह पाना बहुत संभव नहीं है। कारण क्या है कि अभी अयोध्या को बनाने, सजाने और संवारने का काम तेजी से प्रारंभ हुआ है। आने वाले समय में सरकार की क्या दृष्टि है, अयोध्या के पूज्य साधु संतों से लेकर के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसका निर्धारण करेगा और मुझे लगता है कि सरकार और स्थानीय नागरिक मिलकर ही इस विषय को तय करेंगे और निश्चित रूप से जो तय हो जाएगा विषय, वैसा ही कलर होगा, वैसा ही रंग होगा। वैसे तो अयोध्या है, अयोध्या में तो सब रंग भगवान राम का है और राम के रंग में ही हम सब रंगे हैं। मस्जिदों और मजारों का भी? देखिए, मस्जिद और मजारें, मुझे तो नहीं लगता कि अयोध्या में कहीं अब कोई मस्जिद और मजार रह गई है। जब बाबरी खत्म हो गई और विदेशी आक्रांता बाबर की स्मृति में बनाई गई मस्जिद समाप्त हो चुकी है, दिव्य और भव्य भगवान के राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब अन्य किसी
विषय पर बात करने के अलावा सीधे और सीधे केवल राम मंदिर की बात करनी। देखिए, मुझे लगता है कि राम काज में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और राम काज की बाधा को दूर करना चाहिए। राम काज के लिए हम सबका जीवन समर्पित है। मैं अपनी बात आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आपने ध्यान दिला दिया। भगवान रामलला का जो गर्भगृह है, गर्भगृह से 10 कदम की दूरी पर ही मेरा बचपन बीता है। मेरे पिता वहां पर दुकान करते थे, मेरा घर वहीं पर था, मेरी पैदाइश वहीं की है, मेरा जन्म वहीं का है और मैं बहुत दुनिया में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा जन्म वहाँ का है जहाँ भगवान रामलला की जन्मस्थली है। मेरी दुकान, मेरा मकान भी अधिग्रहण में रामलला के मंदिर के लिए गया है। उस तकलीफ को, उस पीड़ा को मेरे परिवार ने भी सहा है, लेकिन हंसते हंसते हम सब ने सहा है। और निश्चित रूप से आज जब भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है तो मुझे लगता है कि सरकार ने हमारी ज़मीन ली थी, हमारा मकान लिया था, हमारी दुकान ली थी, आज वो सब सफल हो गया और उसकी सफलता भगवान राम के दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण में समाहित हो गई। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। नमस्कार।